बाबा राजराजेश्वर महाराज का सोमनाथ पर मोहम्मद गजनवी के हमलों वाले समय जितना पुराना मंदिर। अब से 40 साल पहले इसके चारों ओर की खुली जगह हमारा खेल प्रांगण होती थी। कभी हम फुटबॉल खेलते थे, कभी क्रिकेट, कभी कबड्डी तो कभी गेंदतड़ी। चोर सिपाही के छापामार खेल में इसके अहाते हमें छिपने और भाग जाने में खासी मदद करते थे। घने पेड़ों में हम बंदरों की तरह चढ़ उतर जाने के अभ्यस्त थे और चिड़ियों की तरह चहकने के भी। अब 40 साल बाद आया हूं तो चारों ओर की जगह अलग अलग समुदाय के लोगों द्वारा हथियाई या बेची खरीदी जा चुकी है। मंदिर के मुख्य प्रांगण को खत्म करके साईं बाबा, शनिदेव, मनसा देवी, संतोषी माता आदि कुछ और मूर्तियों की स्थापना कर दी गई है। लंबे समय तक मंदिर के ट्रस्टी रहे भ्रष्ट एडवोकेट शंभू दयाल की भी एक मूर्ति मंदिर के प्रांगण में स्थापित हो गई है। ट्रस्ट पर अब उनके बेटों ने कब्जा कर लिया है। बड़े वाला एक दबंग राजनीतिक दल का प्रांतीय अध्यक्ष है और छोटे वाला एस.डी.एम। मेरी स्मृति में मंदिर का वह पुराना ही रूप रहने के कारण इस नए रूप पर श्रद्धा उभर नहीं पा रही है। जैसे तैसे मत्था टेककर बाहर आया तो वयोवृद्ध पुजारी जगदीश भारती जी से भेंट हो गई। हमारे बचपन में वे अधेड़ उम्र में भी खासे दर्शनीय जवान थे और परहितकारी भी। कोमल हृदय इतने की एक खूबसूरत विधवा को जात पात का भेद किए बिना सहारा देकर अपनी दूसरी पत्नी के रूप में रख लिया था। लोगों ने कानाफूसी तो बहुत की, विरोध लेश मात्रा भी नहीं किया। थोड़ी बहुत रार उनकी ब्याहता पत्नी ने जरूर की थी, लेकिन वह बेअसर रही। कुछ माह बाद विधवा में गर्भधारण के लक्षण दिखाई दिए तो उस बेचारी के भीतर भी ममत्व जाग उठा। बेटी की उम्र की ही थी, माँ की तरह उसकी देखभाल शुरू कर दी और खुद को बेसहारा होने से बचा लिया। जगदीश भारती को हम ताऊ जी कहा करते थे। याद दिलाया तो पहचान गए। पुरानी बातें बताने लगे। कोई बात पता नहीं कहाँ से चली थी और चलते चलते कब नेमचंद उर्फ नेमा का जिक्र छिड़ गया, पता ही नहीं चला। फिर तो बचपन में उतरते हुए नेमचंद की कुछ एक बातें मैंने भी सुनाई, लेकिन एक बात जो उन्होंने सुनाई वह मुझे अमूल्य निधि सी लगी। साधु ऐसा चाहिए। अब तो गली मोहल्लों में रामलीलाओं और रासलीलाओं के मंचित होने का जमाना लग ही चुका है। असलियत यह है कि अब मोहल्लों का ही जमाना लग चुका है। उधर जब से रामानंद सागर ने रामायण टी.वी. सीरियल बनाया है, तब से छोटे मोटे रामलीला समूह तो खत्म ही हो गए हैं। बड़ी मछलियां कैसे छोटी मछलियों को खा जाती हैं, यह उसका नायाब नमूना है। बड़ी कॉलोनियों और टाउनशिप्स की रेजिडेंट वेलफेयर कमेटियां कुछ फंड इकट्ठा करके उस सीरियल की सीडीज, प्रोजेक्टर और पर्दा आदि खरीद लाती हैं और सालों साल के लिए बेफिक्र हो जाती हैं। रामलीला समूह वाले बहुत मुंह फाड़ने लगे थे, तरह तरह के नखरे अलग। कम से कम 15 दिनों के लिए घर दफ्तर सब छूट ही जाता था उनके चक्कर में। आज ये लाओ जी, कल वह लाओ जी, पूरी करनी पड़ती थी उनकी उल्टी सीधी हरमान। पूरे ग्रुप में एक दो बंदा तो ऐसा उजड़ निकल ही आता था जो न अपने मैनेजर की सुनता था न आर.डब्ल्यू.ए. के सचिव की। अब कोई झंझट नहीं, न ही किसी उजड़ को संभालने का सिरदर्द। राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल से लेकर रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी तक सब तब तक चुपचाप सीडीज में सोए रहते हैं जब तक कि उन्हें उठाने को बटन न पुश कर दिया जाए। आपको तो याद ही होगा कि हमारे जमाने में छोटे लाल का रामलीला समूह इलाके भर में मशहूर था। उस समूह का राम एकदम राम लगता था और लक्ष्मण एकदम लक्ष्मण। दोनों लड़के 14-15 साल से ज्यादा उम्र के नहीं रहे होंगे। क्या संवाद बोलते थे, गजब। किसी से भी बात करते समय राम के मुंह से जैसे फूल झरते थे और क्रुद्ध लक्ष्मण के पोपों से अंगार। उस समूह का परशुराम जितना भयंकर लगता था, उससे कहीं ज्यादा भयंकर लगता था रावण। दशरथ का रोल करने वाला खुद छोटेलाल होता था। राम के वियोग में वह ऐसे तड़पता था कि देखने वालों का कलेजा मुंह को आ जाता था। इन सबसे ऊपर था नानक नाम का कलाकार। वह ऑल राउंडर था। कभी भरत का किरदार निभाता था तो कभी मारीच का, कभी जटायु बनकर रावण से लड़ता दिखाई देता था तो कभी नर्तकी बनकर रावण के दरबार में नाचता दिखाई देता था। उसकी खूबी यह भी थी कि वह नचनिया बड़े गजब का था। सजी धजी शूर्पणखा बनकर जब वह पंचवटी में बैठे राम, सीता और लक्ष्मण के समक्ष जाता था तो दर्शकों को बांधकर रख देता था। लक्ष्मण को रिझाने के लिए शूर्पणखा बना वह गाता था, मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। ... कैसी कैसी लुभावनी अदाएं वह लक्ष्मण के सामने पेश करता था। हे भगवान, लोगों की सांसें रोक देता था। शूर्पणखा बना हो या रावण के राज दरबार की नर्तकी, नाचने के लिए जब भी वह मंच पर आता, लहंगा पहनकर आता। 1000 घूमों वाला राजस्थानी लहंगा,
आगे छातियों तक उतरा घूंघट होता था और पीछे नितंबों पर काले सांप सी लहराती लंबी चोटी। बैरी कचरा रे, हाय हाय बैरी कचरा, मैं कबहू न सारूंगी तोए, बैरी कचरा। यह ऐसा गीत था जिस पर उसका नाच देखने के लिए दूर दराज की बहू बेटियां भी आती थीं। नाचते नाचते एक खास अंदाज में लहंगे को आगे से पूरा उठाकर वह इस तरह जमीन पर बैठता था कि दूर तक बैठे मर्दों के दिल भी उसके साथ बैठ जाते थे। औरतें और लड़कियां सोचती थीं कि हाय, इस नानक जैसा नाचना हमें क्यों नहीं आया। वक्त आने पर अपने चहेतों को लुभाने की गर्ज से उन दिनों किशोर उम्र के कितने ही लड़के लड़कियां घर के भीतरी कमरों में बंद होकर उसके स्टेप्स का अभ्यास करते थे। ठेठ लोक शैली की अपनी नृत्यकला के बल पर नानक इलाके भर के लोगों के दिल पर राज करता था। नाचना नानक का शौक था, लेकिन उसको नचाना छोटेलाल की मजबूरी होती थी। वह दर्शक खींचने की मशीन था। कई बार तो ये भी होता था कि मंच पर पर्दा पड़ा होता और लहंगा चोली पहनाकर नानक को चून का घूंघट करवाए एक आध बार ऐसे ही चक्कर लगवा दिया जाता था। उसे देखकर पहले से आज जमे बच्चे अपने घरों की ओर दौड़ पड़ते थे अपनी अम्मा बुआ जीजी को ये बताने की बैरी कजरा गाने वाली औरत स्टेज पर टहल रही है। लेकिन नेमचंद उर्फ नेमा को ये सब अच्छा नहीं लगता था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला के बीच नाच गाना करने वाले टोटके उसे वाहियात और बेहुदे लगते थे। दिन में हम कभी उनके आसपास बैठे हों और कोई धार्मिक चर्चा न छिड़े, ये हो नहीं सकता था। एक दिन रामलीला की बात चली तो नेमा ने कहाँ भगवान राम को त्यागमयी चरित्रा और कहाँ उनकी लीला को बीच में रोक कई 2 टके के लौंडन ने जनाने कपड़े पहना कई नचानो। फिर रामलीला आयोजकों पर भुन भुनाते हुए बोले, ऐसे ही तो सास के कन्या वारे हैं और ऐसे ही करवाने वारे हैं। तो नेमा, तुम जाते ही क्यों हो उसे देखने? हम में से एक ने टोका। मोए दिखाई देतवे जो मैं देखवे क्यों जात हूँ, उसे डांटते से स्वर में उन्होंने कहा। फिर बोले, मैं तो जात हूँ रामकथा सुनवे को। चलो सुनने को ही सही, जाते क्यों हो ऐसी जगह जहाँ ओछी बातें सुननी पड़े? दूसरे ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाया, सार सार को गही लय थो दे उड़ाया, समझो। वह बोले, मैं वहाँ जात हूँ, सार सार गहवे को थो तो गहवे को नहीं। सोने का हिरन, हमारे जानते तो नेमचंद जन्म से ही अंधे थे। उम्र के लिहाज से हमारे पिताजी की नहीं तो चाचा की उम्र के तो जरूर रहे होंगे। हालांकि उनके भाई भतीजे सब थे, लेकिन मन उनका अपने जीजा के घर में ही रमता था। बड़े भाई ने देखभाल के बहाने उनकी जमीन के कागज हथिया रखे थे। उसका कहना था कि नेमा को दे दिए तो कोई चालाक आदमी अंगूठा लगवाकर जमीन को हड़प लेगा। अजी हाँ, कैसे हड़प लेगो? मैं अंधौर जरूर हूँ, मूर्ख ना हूँ। नेमा जहाँ तहाँ कहते फिरते थे। उनकी तथाकथित बुद्धिमानी से बचने के उद्देश्य से बड़े भाई ने उनके हिस्से की जमीन को अपनी बताते हुए जिला कचहरी में उन पर मुकदमा ठोंक रखा था। केवल जीजा को पता था कि यह मुकदमा जमीन को बिकने से बचाने के लिए ही ठोंका गया है, बदनीयती से नहीं। नेमा के हिस्से की पैदावार को बेचकर बड़ा भाई सारी रकम जीजा को सौंप जाता था। वे उस रकम से ही नेमा के रहने, आने जाने और मुकदमे की पैरवी का खर्चा उठाते थे। इस तरह पैतृक जमीन को अंधे भाई की संभावित नादानी से बचाने की खातिर बड़ा भाई गांव भर की और नाते रिश्तेदारों की नज़र में विलेन बना हुआ। इस रहस्य को या तो स्वयं वह जानता था या जीजा। उसके अपने बीवी बच्चे या जीजी भी इसे नहीं जानती थी। खुद के घर के बच्चों से लेकर गांव भर के बच्चों तक में कोई भी उन्हें चाचा, ताऊ, बाबा, भैया, मामा नहीं कहता था। सबके बीच वे नेमा नाम से जाने जाते थे। कुंवारे थे और अनपढ़ भी। लेकिन कबीर, रहीम, मीरा, दादू कौन सा भक्त कवि था जिसकी कम से कम एक रचना उन्हें याद न हो? तुलसी तो उन्हें जैसे समूचे ही रटे पड़े थे। रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका सब कुछ। इनके अलावा अल्हा उदल, नल दमयंती, सरवर नीर, शिवजी का ब्याह, नरसी का भात और भी कितनी ही लोकगाथाएं उन्हें रटी पड़ी थीं। कैसे और कहाँ से रटी उन्होंने ये सब, हमें सोचकर ही ताज्जुब होता था। राम को लेकर वे इतने संवेदनशील थे कि उनके बारे में हर तर्क उन्हें कुतर्क लगता था। एक बार हुआ ये कि पिछली रात छोटेलाल ने सीताहरण वाला भाग मंचित किया था और अगली दोपहर को हम नेमा के चारों ओर बैठे थे। चर्चा सोने के हिरन की छिड़ गई। नेमा, सीता के कहते ही राम सोने के हिरन के पीछे तीर कमान लेकर क्यों भाग निकले? जोरू के गुलाम थे क्या? एक ने कहा। जोरू के गुलाम वारी यामे का बात है गई। उसकी बात से किंचित चिढ़कर नेमा ने कहा, तेरे कहते ही जो तेरो बाप तो को कॉपी पेंसिल ला देवे है तो का वो गुलाम हवे जावे है तेरो। पर कॉपी पेंसिल लाने में और जीव हत्या के लिए जाने में तो बहुत अंतर है ना? उसने कहा। कोई अंतर ना है, नेमा ने कहा।
घर में जब खावे को दाने ना होवे और उधार मान कई बच्चन को कापी पेंसिल लानी पड़े है तो जीव हत्या ही होवे है माँ बाप की। अच्छा चलो मान ली तुम्हारी बात। वह आगे बोला, फर्ज करो कि हिरन मारीच न होकर सचमुच सोने का ही होता, तब उसे मारकर उसकी खाल कैसे लाते राम? उतार कई लाते। और कैसे लाते? नेमा ने उत्साहपूर्वक कहा। लेकिन मरे जानवर की खाल उतारने का काम तो उन दिनों चमार करते थे। उसने तर्क पेश किया, तो राम क्या चमार थे जो खुद खाल उतार कर लाते? उसकी यह दलील सुनकर नेमा की आस्था को तेज धक्का लगा। उनका चेहरा तमतमा उठा। गुस्से भरी आवाज में बोले, राम को चमार बतावे है हरामखोर। ये ले। यूं कहकर बैठे हुए नेमा ने बाएं कंधे पर टिका रखी लाठी को दाएं हाथ में उठाया और अपने सिर के चारों ओर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। फुर्ती के साथ उस लाठी की रेंज से बाहर हो जाने के हम अभ्यस्त थे, सो हो गए और इस तरह चोट खाने से बच गए। नेमा की अंध आस्था से खिलवाड़ के ऐसे मौके अक्सर ही आते रहते थे। राम के खिलाफ वे एक शब्द भी सुन नहीं सकते थे। खूंखार हो उठते थे, लेकिन उनका वह खूंखारपना स्थायी नहीं होता था। कुछ देर बाद सब कुछ भूलकर वह सामान्य हो जाते थे और पहले की तरह ही बातें करने लगते थे। गली रंडियों वाली। उसी साल क्वार माह वाले नवरात्रों की बात है। नेमचंद मुंह अंधेरे ही नहा धोकर 3-4 कोस दूर दुर्गा देवी के मंदिर में पूजा करने को जाते थे। वही क्या, पूरा शहर उसी मंदिर को जाता था उन दिनों। हम भी जाते थे और अक्सर नेमा के आगे पीछे ही रहते थे। एक दिन हम जल्दी लौट आए और नेमा पीछे अकेले रह गए। हो सकता है कि हताश निराश उन्होंने 1-2 आवाजें लगाकर हमें पुकारा भी हो। खैर, वे अकेले ही लौट पड़े। अब आगे की कहानी अपने जीजा से उनकी खुद की जुबानी सुनो। जीजा, चलतो चलतो चैक बाजार में शिकारपुरिया की दुकान तक तो मैं ठीक ठाक आ गयो। तुझे कैसे पता पड़ी कि ये शिकारपुरिया की दुकान है? जीजा ने पूछा। आँख ही तो खराब है जीजा, नाक कान थोड़ी खराब है, नेमा ने उलाहने के साथ कहा। देसी घी की खुशबू और जलेबी सिकने की छनन छनन आवाज ते जान गयो कई ये शिकारपुरिया हलवाई की दुकान है। फिर काई बदमाश ने मजाक कर डारा। क्या? इधर नहीं सूरदास, इधर यूं कह गई मेरी लठिया दूसरी लंग को टिका दीन ही। मैं वाई लंग को आ गई बढ़ गयो। किधर को बताऊं हूँ? नेमा ने कहा। पैरन के नीचे सीमेंट की सड़क की जगह ईंटन को खरंजा आन लगो तो मेरो सिर चकरायो। गली में घुस गए क्या? जीजा ने चुटकी ली। घुस का जानबूझ कई गए। वालंपट ने भटका दे सो घुस गए। नेमा चिढ़कर बोले। चलो, जैसे भी घुसे, घुस तो गए। जीजा बोले, हम तो आज तक तरस रहे हैं, हिम्मत ही नहीं होती है। फिर वही बात। नेमा गुस्सियाकर बोले, तुम्हें हमारी सौ है जीजा, ओछो मजाक मती करो। अच्छा नहीं करेंगे, जीजा ने कहा। आगे सुनाओ। घबरा गई मैंने लठिया से दाएं बाएं टोह के देखी। लठिया दाएं भी सिद्दिन से टकराई और बाएं भी। इतनी पतरी गरी। छिद्दा की बात याद आन लगी। क्या? वो कहवे हो के जब भी तारीख पे शहर को आवे है, वो पतरी गरी में है के जरूर जावे है। क्यों? अब जानबूझ के जे सब तुम मोते मती पूछो। अच्छा, फिर तेरे साथ क्या हुआ? जीजा ने नेमा से उसके बारे में पूछा। मोए ऐसो लगो के आसपास लुगाई हंस रही है, पाउडर सोडर की खुशबू भी आन लगी। मैं एकदम से घबरा गो, मोए पसीनो आन लगो। क्यों? जीजा ने जानबूझकर सवाल किया। चौंका। नेमा चहके, मैं और रंडिन वारी गरी में, सो भी नौरातिन में, कछु रार है जाती तो कलंक ना लग जातो जिंदगी भर को। फिर कैसे सूखा पसीना? मैंने हिम्मत करी और लुगाइन की आवाज की तरफ बोलो, माफ करना बहन जी। ... इतनी सुनते ही एक बोली, चुप्पे अंधे की औलाद, बहन जी कहियो अपनी लुगाई को। ऐसी गंदी जबान सुनकर जीजा मेरे तो होश ही उड़ गए। फिर भी हिम्मत कर कई बोलो, हम रास्ता भटक गए या गली में आ गए हैं बह... ... बड़ी मुश्किल से वाये, बहन जी कहते रुको मैं। फिर बोलो, बाहर को रुक करवा दो मेहरबानी कर कई। ये सुनकर काई दूसरी ने आवाज लगाई, कोई है, लात मारकर गली से बाहर निकालो इस भड़वे को। सुबह सुबह चला आया मनहूस शक्ल लेकर बोहनी खराब करने को। मैं डर गयो, मोए तो पहली बार पतो चली जीजा कहे बहन जी भी गारी होवे है। मैंने मनई मन गुहार लगाई, हे दुर्गा माई, लाज रखो, यहाँ तो बचान वारा भी कोई ना आए। तबही एक छोरा ने प्रगट है कई मेरी लठिया पकड़ी और बोलो, आप इधर आओ बाबा जी। वाह भले आदमी ने मैं वा नरक से बाहर निकाल दीन हो, भगवान भलो करे वाको। और जो वो वही लड़का हो जिसने तुम्हारी लाठिया गली की ओर मोड़ दी थी। तब जीजा ने चुस्की ली।
तबरु देवी माँ वाको कल्याण करे। नेमा ने कहा, जो करो होए, बचायो भी तो वाई ने। मैं तो जानू कई वाय देवी मैया नई गुहार सुन कई मेरी रिच्छा को भेजो हो। हुई वर्षा अमृत की। बहुत बड़ा आंगन था। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में लगे रहते थे। सुबह सुबह तो किसी को कुछ चाहिए होता था और किसी को कुछ। भारी चिल्लापौन रहती थी। उस वक्त नेमा घर पर नहीं रहते थे। आज सुबह ही नहा धोकर निकल आते थे बाबा राजराजेश्वर महाराज के मंदिर की ओर। घंटियों और घड़ियालों की आवाज उन्हें सुख देती थी। मंदिर ज्यादा दूर नहीं था, पिछवाड़े ही था घर के। हालांकि लाठी उनके हाथ में रहती थी, लेकिन चलते वे उसका सहारा लिए बिना ही थे। चाल दांडी यात्रा पर निकले महात्मा गांधी की चाल को भी मात देने वाली, गजब की तेज। रास्ते में पड़े गोबर के चोट, ईंट कंकड़ की बात छोड़ दे तो सजीव पात्रा खुद ही उनके रास्ते से हट जाते थे, कुत्ते भी। ईश्वर ने उन्हें आंखें दी होती तो निश्चय ही वे इतना तेज नहीं चल सकते थे। मंदिर का प्रांगण काफी विस्तार लिए हुए था। वहां पहुंचकर नेमचंद एक खास दीवार में बने आले तक जाते थे। उसमें कुछ टटोलते थे और उसे खाली पाकर पुकारते, अभी सिरराम नहीं आएगा। आ गया हूँ महाराज। पत्थर की सिल पर चंदन घिस रहे लाला श्रीराम उनकी पुकार सुनकर बोलते थे, घिस चुका, लाता हूँ अभी। लाला श्रीराम नादीद नहीं थे, लेकिन घर से वे भी सुबह सुबह ही निकल भागते थे। पहले मुंह अंधेरे ही वे दिशा मैदान के लिए घर से निकलते थे। घूम घाम, शौच, हल्का फुल्का व्यायाम, दातुन और कुछ लोगों से दुआ सलाम तक का काम वहां हो जाता था। घर आकर नहाते थे और बस्ता उठाकर सीधे मंदिर को चले आते थे। बस्ता कुछ खास नहीं, बड़े आकार का रामचरितमानस, उसे टिकाने के लिए लकड़ी का रहल और सफेद चंदन की एक बट्टी लाल कपड़े में लपेटकर रखी होती थी। मंदिर में एक कोना जैसे उनके लिए निर्धारित था। यूं तो आसन वहां बिछा ही रहता था, फिर भी किसी दिन अगर नहीं रहता तो इधर उधर से ढूंढकर वे कुश का आसन लाते और कोने में बिछा देते थे। बस्ते को दीवार में बने आले में रखकर उसमें से चंदन की बट्टी निकालते थे। गंगाजल मिले जल से भरा एक लोटा वे घर से लेकर चलते थे। मंदिर में हालांकि कुआं भी था, हैंडपंप भी और वाटर टैप भी, लेकिन भोले बाबा को स्नान कराने के लिए जिस जल पर उन्हें विश्वास था, वह घर से लाया हुआ गंगाजल मिला जल ही था। चंदन की बट्टी को पत्थर की जिस सिल पर घिसना होता, पहले वे उसे मंदिर के कुएं वाले पानी से अच्छी तरह धोते थे। फिर चबूतरे वाले पीपल से चौड़े चौड़े 3 पत्ते तोड़कर लाते और चंदन घिसना शुरू करते। 3 पत्ता भर चंदन घिस जाने के बाद वे उठते और राजराजेश्वर महाराज का जलाभिषेक करते। 1 पत्ता भर चंदन से उनका श्रृंगार करते, दूसरे पत्ता भर चंदन को अन्य श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के एक निश्चित आले में रखते तथा तीसरे को लेकर मंदिर की शेष मूर्तियों का अभिनंदन करते। होता अक्सर यह था कि नेमचंद को चंदन आले में रखा मिल जाता था, लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलता था। पीपल का पत्ता होता ही कितना भारी है। हवा जरा तेज हुई नहीं कि चंदन से भरा होने के बावजूद पैर उखड़ जाते थे बेचारे के। आ पड़ता था जमीन पर। एक बार तो हुआ ये कि पत्ता जमीन पर पड़ा था और नेमचंद का पैर उस पर पड़ गया। राम 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 राम, गीले चंदन का आभास पाते ही हड़बड़ाहट में उनके मुंह से निकला, लाला सिरराम है, कह चले गए। यही हूँ महाराज, बाबा राजराजेश्वर को रामचरित सुना रहा हूँ, आ जाओ। कोने में बैठकर मानस का पाठ कर रहे लाला जी बोले। गजब है गयो भाई, नेमचंद बोले, तुम्हारे चंदन पे पैर पड़ गयो आज। सामने बैठा रखे भोले बाबा से मन ही मन क्षमा मानकर लाला जी उठे और बाहर आकर देखा। बोले, चंदन भी अपनी सही जगह ढूंढ ही लेता है महाराज। आज आपके चरणों का अभिषेक हो गया। चौ मोए पाप को भागीदार बना रहे हो लाला। नेमचंद ने कहा, पिछले कर्मन की तो अब भोग रही हूँ, अगले जन्म में भी यही गत को भोगने की जुगतचय बना रहे हो। अभी आप यही खड़े रहो, मैं दूसरे पत्ते पर रखा हुआ चंदन लाता हूँ। यूं कहकर लाला जी गए और हैंडपंप चलाकर लोटे को भर लाए। उस जल से उन्होंने नेमचंद के पांव यूं पखारे कि नेमचंद कुछ समझ ही न पाए। उन्हें पैर धोते पाकर वे बस इतना ही बोले, अरे सिरराम, इन्हें तो मैं खुद ही धो ले तो नर पे जाकई, तुम मोए चंदन ला दो बस। उनके यूं कहते ही लाला जी ने चंदन भरा दूसरा पत्ता उनके आगे कर दिया। बोले, ये लो। थोड़ा टटोलकर अनामिका के पोसे चंदन का टीका नेमचंद ने अपने माथे पर लगाया और बोले, सिरराम, तुम रोज भोले बाबा को रामायण सुनाओ हो, आज मैं तुम्हें कछु सुनाऊंगा, सुनोगे? ये तो बड़े सौभाग्य की बात होगी महाराज, क्यों नहीं? लाला जी तुरंत बोले और नेमचंद को साथ ले अपने आसन की ओर बढ़ाए। उनको उन्होंने अपने आसन पर बैठाया और खुद उनके सामने बैठे।
नेमचंद मंदिर के चप्पे चप्पे से परिचित थे। वे समझ तो गए कि लाला जी ने उन्हें अपने आसन ला विराजा है, लेकिन कहा कुछ नहीं। कुछ देर वे मौन बैठे रहे, फिर पूछा, बाधा तो ना पड़ेगी काइकू? नहीं महाराज, रास्ते से मैं काफी अलग बैठा हूँ, लाला जी ने कहा। सो बात नहीं, नेमचंद बोले, मेरा मतलब है कई ऊंचे सुर में गाऊंगा तो काई और की पूजा में तो बाधा ना पड़ेगी। रस की धारा कभी बाधा थोड़े ही बनती है महाराज, लाला जी ने कहा। आपके मुंह से भजन सुनना तो सौभाग्य की बात होगी सबके लिए। ठीक है, वे बोले, तो सुनो। यूं कहकर उन्होंने अपने सलूके की जेब में हाथ डाला। 8-10 इंच लंबी पतली सी कोई टहनी, लकड़ी या सरकंडे का टुकड़ा वे हमेशा सलूके की जेब में रखते थे। उसे निकालकर उन्होंने दाएं हाथ की बीच वाली 3 उंगलियों में फंसाया और डुगडुगी की तरह पंजे को हिलाने लगे। कुछ ही देर बाद बिना पुतलियों वाली उनकी आंखें भौहों की ओर उठने लगी और पलकें नीचे की ओर झपकने लगी। यह मस्तिष्क के एकाग्र होते जाने की मुद्रा थी। 5-7 मिनट बाद एक खास क्रम में उनका सिर भी झूमने सा लगा, जैसे कि भीतर ही भीतर वो संगीत की फुहारों में भीगने और नाचने लगे हों। लाला श्रीराम श्रद्धापूर्वक उनकी ओर देखते बैठे रहे। कुछ 1 मिनट और बीत जाने के बाद नेमचंद के कंठ से रस की धारा बहनी शुरू हुई। राम राम रमू, राम राम रटू, राम राम जपू जीहा, राम नाम नवनेह मेह को, मन हठी हो ही पपीहा। सीधे हाथ की उंगलियों में फंसी डंडी की डुगडुगी सुर और ताल के अनुसार तेज और धीमी हो जाती थी। बायां हाथ लगातार उनके घुटने पर थाप लगा रहा था। इन दोनों पंक्तियों को उन्होंने सुर साधने की दृष्टि से कई बार दोहराया, जैसे कि सुर को साधे बिना पद के आगे का हिस्सा वे गा न पा रहे हों। पूजा अर्चना करके मंदिर के भीतर से निकलने वाले लोगों में अधिकतर उन्हें पहचानते थे। कई ने अनेक बार उनका गायन सुन रखा था। उनमें से कुछ बाबा राजराजेश्वर को मत्था टेककर उनके आसपास जमीन पर ही बैठ गए। 4-6 बार दोहराने के बाद उनका सुर सध गया। एक बार पुनः पहले वाली लाइनों को दोहराने के बाद उन्होंने पद की अगली लाइनें पकड़ी, गोया कि पद को श्रृंखलाबद्ध किया। फिर समापन भी शुरू की लाइन गाते हुए ही किया। राम राम रमू, राम राम रटू, राम राम जपू जीहा, राम राम रमू, राम राम रटू, राम राम जपू जीहा। पद को पूरा गाकर वे चुप बैठ गए, जैसे कि राम नाम की सरिता में तलहटी पर जा बैठे हों, जल समाधि ले ली हो। लाला श्रीराम और आसपास बैठे बाकी सब लोग आनंद विभोर हो उनकी ओर ताकते हुए शांत बैठे रहे। कुछ पल बाद स्वयं नेमचंद ही ऊपर आए। बोले, कैसी रही सिर राम? अद्भुत, आनंद आ गया महाराज, लाला जी के मुंह से निकला। ऐसे ही कभी कभी तुमहु अपने भीतर नहाया करो, नेमचंद ने कहा। मेरा गला इतना मधुर कहाँ है महाराज, लाला जी ने कहा। भीतर नहावे के ताई करवो मीठो गिलो थोड़े ही देखो जातवे, वाके ताई तो मन में भाव होना चाहिए बस, नेमचंद ने कहा। एक बात सुनो सिर राम, जो आदमी खुद को खुश ना रख सके वो दूसरे ने कैसे खुश रख सके है, सोचे। सो तो है, लाला जी दबे स्वर में बोले, जैसे कि वे नेमचंद की बात का विरोध करने से बच रहे हों। जो पद अभी अभी मैंने गायो वो विनय पत्रिका को है, उन्हें बाबा तुलसीदास को लिखो भयो, जिनकी लिखी रामायण तुम भोरे बाबा ने सुनाओ हो रोज। नेमचंद बोले, अभी मेरा मन भरो नाए, एक पद और गाऊंगो, तुम्हें देर हो रही होवे तो उठ कर चले जाइयो, मोए टोकियो मती। कैसी बात करते हैं महाराज, लाला जी ने हंसते हुए कहा। कितने सौभाग्य से तो गाने की इच्छा आपके मन में आज खुद ब खुद जागी है, उसे भी मैं बीच में छोड़कर उठ जाऊं, ये कैसे हो सकता है? पूरा का पूरा सुनूंगा। इधर लाला जी अपनी बात कहते रहे, उधर नेमचंद ने दूसरा पद गाने के लिए सुर को साधना शुरू कर दिया। दाएं हाथ की डुगडुगी तेजी से हिलने लगी, घुटने पर बाईं हथेली की थाप पुनः पड़नी शुरू हो गई। नेमचंद ने गाना शुरू किया। राम जपू, राम जपू, राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, राम जपू, राम जपू, राम जपू बावरे। मंदिर में घंटियां भी बज रही थी और भी, लेकिन यहाँ एकदम सन्नाटा था। नेमचंद की वाणी का रस आसपास बैठे एक एक व्यक्ति को भिगो रहा था। सब विभोर थे। कब पद खत्म हुआ किसी को पता ही नहीं चला। सब यही समझकर चुप बैठे रहे कि नेमचंद ने अर्ध विराम लिया है। सिर राम, चुप्पी के घटाटोप को आखिर नेमचंद की आवाज ने ही चीरा। जी महाराज, तुम्हारा पाठ रुकवा कई आज गलत तो ना कर दियो कछु, छोह तो नाए मन में। आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं महाराज? बाबा राजराजेश्वर की मर्जी आज आपके मुंह से पद सुनने की थी, सो उन्होंने सुन लिए। लाला जी ने कहा, उनके बहाने हमारे भी कानों में राम नाम पड़ गया, हमारा भी जीवन सफल हो गया।
बारिश में खूब भीग लियो मैं आज, तीर्थ है लियो। हम भी सूरदास जी। बैठे लोगों में से कोई बोला और उठकर चल दिया। नेमचंद ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, न उधर ध्यान ही दिया, लेकिन लालाजी को उसका उन्हें सूरदास कहना बहुत अखरा। उन्होंने कठोर नजरों से उसकी ओर देखा, लेकिन उठकर खड़ा हो जाने के बाद उसने किसी की ओर कतई ध्यान नहीं दिया और चला गया। एक बात कहूं सिरराम, तुम में और मोह में यही फर्क है कि तुम सुनने और सुनाने में यकीन करो हो। नेमचंद आगे बोले, मैं सुनाऊं कावे नाम, जब भी मन करे है खुद ही गाऊं हूं और खुद ही को सुनाऊं हूं। मैं खुद ही बादर होत हूं, खुद ही बारिश और खुद ही भी जिन्हार। नेमचंद का गायन खत्म होने के बाद ये दार्शनिक बातें शुरू हो गई थीं। आ बैठे किसी भी व्यक्ति की रुचि इन बातों में नहीं थी, इसलिए एक एक कर सभी उठकर जाने लगे। यूं भी सवेरे का समय था। किसी को दफ्तर जाने की चिंता थी तो किसी को जाकर दुकान खोलने की। जब सभी जा चुके और लालाजी अकेले बैठे रह गए तब नेमचंद ने कहा, मैं जानू हूं कि तुम औरन की ताई कछु मांगो ना हो भगवान से, निस्वार्थ भाव से रामायण सुनाओ हो विनकू, पर मेरे कहते एक बार खुद ही को सुना कर देखो। खुद को कैसे सुनाऊं? लालाजी ने पूछा। वैसे ही जैसे उन्हें सामने बैठा कई सुनाओ हो। नेमचंद बोले, जा में मुश्किल का है। अरे जाए सामने बैठा कई सुनाओ हो वाया अपने भीतर बैठा कई सुनान लगो बस। वाने एक बार भीतर बैठ कई सुन लई तो समझ लो कई वाये बाहर बैठा कई सुनावे में फिर आनंद ना आवे गो कबहूं। नेमचंद की बातें लालाजी को अपनी समझ की सीमा से परे लग रही थी, सो उन्हें सुनकर वे हाँ हूं तो कर रहे थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। एक बात और कहूं सिरराम, कोट, जी महाराज, तुमने चंदन धोने के बहाने जो आज पांव पखारे मेरे, सो मैं वाके लायक कतई ना हूं। अंधो बामहन हूं, पुरखन के लिखे दो चार पद गा लेत हूं, बस कोई और खूबी मुंह में ना आए। लालाजी कुछ न बोले, बैठे रहे चुपचाप। अब तुम अपनो पाठ पूरा करो, मैं कहीं और बैठ जात हूं जाकई। नेमचंद बोले, आप यहीं बैठे रहो महाराज। लालाजी बोले, आज का पाठ मेरा पूरा हो चुका, मैं अब चलूंगा। यूं कहकर वे अपना बस्ता संभालने लगे। नेमचंद ने डुगडुगी हिलानी शुरू कर दी। सुरों ने उनके भीतर बादल का रूप लेना शुरू कर दिया और बेआवाज वे बरसने भी लगे। खुद ही पैदा किए रस की बारिश में नेमचंद नहाने भी लगे हैं, कोई नहीं जानता था।